ये है मोहब्बत जो नबी सलाम के दीदार के लिए बेचैन कर रही है। क्या कभी हमारी मोहब्बत ने हमारे दिलों में ये जज्बा पैदा किया है कि भाइयों मैं अपना चेहरा वैसा बना लूं कि क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हो जाए? क्या कभी मेरे दिल में जज्बात पैदा हुए हैं कि मैं लिबास वैसा पहनूं जो मेरे महबूब पैगंबर को पसंद है? क्या तिजारत और कारोबार करते वक्त मैंने सोचा है कि मेरा कारोबार वैसा हो जो महबूब पैगंबर सलाम की ज़ियारत का सबब बन जाए? देखिए ये है सच्चा मुहिब और सच्चा वफादार। फरमाते हैं रसूलुल्लाह मुझे वो मंजर याद आता है, दिन का सुकून खत्म हो जाता है, रातों की नींदें उड़ जाती हैं। महबूब पैगंबर सलाम खामोश हैं, अभी बातें सुन रहे हैं, अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने जिब्रील अमीन को भेज दिया। सूरह निसा आयत नंबर 69 फरमाया ए नबी ये असूल और कायदा बता दीजिए, वमन युतिल्लाह व रसूल, हर वो बंदा जो सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा। शर्त बता दी, सिर्फ ये नहीं कि बस आका अलैहिस्सलाम का नाम लिया है तो झूम जाए बस, या सारा दिन दुरूद सलाम पढ़ता रहे तो बस काफी है, अपने सीने के ऊपर नाले मुबारक लगा ले तो वो काफी है, या 10-12 दिन जलसे जुलूस महाफिल का इनेकाद कर दे तो वो काफी है। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने असूल बताया वमन युतिर रसूल, और जो भी तुम में से अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा, कद अनअमल्लाह, अल्लाह उसके ऊपर एहसान क्या करेगा, अल्लाह उसे जन्नत भी देगा और जन्नत के अंदर नबियों का साथ भी अता कर देगा। मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। अगर इताअत ताबेदारी 100% है तो नबियों का साथ। भाइयों हम जैसे वो लोग जो 15 सदियों बाद पैदा हो रहे हैं, यकीनी तौर पे हमारे दिलों में ये तड़प होनी चाहिए कि अल्लाह जन्नत में ही अपने महबूब की ज़ियारत नसीब कर दे। सहाबा तो इस लिहाज से खुश नसीब थे, ये सहाबी जो बयान कर रहे हैं कि भाई मुझे दुनिया की मोहब्बत पीछे रह जाती है, दुनिया के काम पीछे रह जाते हैं, जब आपकी मोहब्बत तड़पाती है सारा कुछ छोड़ छाड़ के आपके पुरनूर चेहरे की ज़ियारत के लिए आ जाता हूँ। तो हमें तो ये सहूलत नहीं मिली, हमें कहाँ मिल सकती है? जन्नत में। तो जन्नत किनके लिए है? अल्लाह ने फरमा दिया वमन युतिल्लाह व रसूल, जो सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करेगा, उनकी बात मानेगा, उनका कहा मानेगा, अपनी ख्वाहिशात को उनकी ख्वाहिश बना लेगा, अपनी आरज़ुओं की कुर्बानी देके अल्लाह के फरमोदात के मुताबिक अपनी खुशी गमी बसर करेगा। फरमाया अल्लाह जन्नत भी दे देगा और जन्नत में महबूब पैगंबर का साथ भी दे देगा। वह हसन उलाइका रफीका, और फरमाया ये सबसे बेहतरीन ठिकाना है। जन्नत मिल जाए और जन्नत में नबी का साथ मिले, अल्लाह हम सबको नसीब कर दे। एक और सहाबी नबी सलाम के पास आते हैं, आके सवाल किया मतस्सा, महबूब पैगंबर आप ऐसे इशारा करके बताते हैं कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है, मेरे बाद अब सिर्फ क़यामत ही आनी है। अना वस्साअतु कहातैन, आपने क़यामत के मुतालिक हमें बड़ा डराया है कि बड़ा हैबतनाक दिन है। उस दिन अंबिया जो लोगों में से सबसे ज्यादा नेक हैं, पारसा हैं, रब के बरगुज़ीदा हैं, रब के चुने हुए महबूब तरीन लोग हैं, मैदान हशर में रब का जलाल देख के, रब का गुस्सा देख के वो भी कांप रहे होंगे। जिस दिन माएं अपने शीरखार बच्चों को छोड़ के भाग जाएंगी और वही शीरखार बच्चे उस दिन की हैबत और सख्ती की वजह से बूढ़े हो जाएंगे। या रसूलुल्लाह बताएं वो क़यामत का दिन कब आने वाला है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा आदत लहा, क़यामत का दिन पूछ रहे हो कब आने वाला है, तुम ये बताओ तुम्हारी उसके लिए तैयारी क्या है? अब सहाबी रसूल सोचने के बाद कहते हैं या रसूलल्लाह मजदूर आदमी हूँ, सारा दिन मेहनत मुशक्कत में गुजरता है, आज एक हमारे जमाने का भी मजदूर है
मेहनत मुशक्कत करने वाला, जो ना नमाज पढ़ता है क्या जी, बस हलाल कमाना जो ऐन इबादत है, तो बस मैं वो कमा रहा हूँ, नमाजें मुझसे नहीं पढ़ी जाती, रोजा वो नहीं रखता, क्यों जी, मेरा काम बड़ा मुशक्कत वाला है। तो भाइयों देखो, अहद नबवी में सहाबा ने कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त की हैं, हत्ता के जंगें भी लड़ी हैं, भूख और प्यास की वजह से अपने पेट पे पत्थर भी बांधे हैं, लेकिन ना किसी सहाबी ने नमाज छोड़ी है, ना किसी सहाबी ने रोजा छोड़ा है। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, बड़ी मुश्किल से इतना टाइम निकाल लेता हूं कि फर्ज नमाज पढ़ लूं, वो नहीं छोड़ता। सुन्नत नवाफिल अगर टाइम मिलता है तो वो भी अदा करता हूं, लेकिन अगर मेहनत मुशक्कत की वजह से मौका नहीं मिलता तो फर्ज नहीं छोड़ता। इसी तरह नफली रोजे रखता हूं, फर्जी रखता हूं, नफली की भी हिम्मत तौफीक मिल जाए तो कभी कभार वो भी रख लेता हूं। तो गोया कि अगर मैं ये सोचूं कि मेरे नामा अमाल के अंदर कोई बड़ी बड़ी नेकियां हैं, तो वो तो मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, या रसूल अल्लाह एक बात मेरी सुन लें, मुझे अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत बड़ी है। नबी पैगंबर अलैहि सलाम फरमाते हैं, फिर अल्लाह ने ये कायदा कानून असूल मुझे बताया है कि मैं अपने साथ मोहब्बत करने वालों को बता दूं कि दुनिया में इंसान जिसके साथ मोहब्बत करेगा, हशर के मैदान में उसी के साथ उठाया जाएगा। अलमरउ मअ मन अहब्बा, नबी पैगंबर अलैहि सलाम का फरमान कि दुनिया में अगर भाइयों मेरी मोहब्बत किसी दुनिया वाले के साथ है कि भाई ये तिजारत बड़ी अच्छी करता है, मुझे इससे तिजारत के उसूल सीखने चाहिए, ये दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन है इसलिए मुझे इससे मोहब्बत है, ये बड़ा खूबसूरत है, ये हस्ब नसब वाला है, अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करता हूँ क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाऊंगा। अब मुझे और आपको अपने गिरबान में झांक के देख लेना है कि मुझे और आपको अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत है या नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक मैं महबूब पैगंबर अलैहि सलाम की कितनी अदाओं को अख्तियार करता हूँ। सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक मैंने महबूब पैगंबर की कितनी सुन्नतों को अपने जिस्म के ऊपर सजा रखा है। क्या मेरा देखना सुन्नत के मुताबिक है? क्या मेरा बोलना सुन्नत के मुताबिक है? क्या मेरा सुनना सुन्नत के मुताबिक है? क्या मेरा सोचना सुन्नत के मुताबिक है? भाइयों अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि वाकई ही मुझे नबी अलैहि सलाम के साथ मोहब्बत है। अगर नहीं है तो दावे करने वाले तो बड़े आए हैं। मुनाफिकीन मदीना भी दावा करते थे, अब्दुल्लाह बिन उबई भी दावा करता था, जी हमने ईमान कबूल किया है, हम आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपके साथ जंगे भी लड़ेंगे। लेकिन भाइयों ये सिर्फ जुबानी दावे ना दुनिया में कामयाबी का सबब बने, ना आखिरत में हशर के मैदान में कामयाबी का सबब बनेंगे, बल्कि अल्लाह अहकामुल हाकिमीन फरमाते हैं ऐसे लोग जो दोगली पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि जुबान पे मोहब्बत के दावे हैं, अमाल यहूदियों जैसे हैं, अमाल ईसाइयों जैसे हैं, अमाल हनूद जैसे हैं, सिखों जैसे हैं, अमाल दुनियादारों जैसे हैं, तो फरमाया फिर ऐसे लोग उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। नबी करीम अलैहि सलाम के साथ सहाबा ने मोहब्बत की। कैसी मोहब्बत की? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिन्हें फकीह उम्मत कहा जाता है, जिनकी फ़क़ाहत और बलागत के लिए नबी करीम अलैहि सलाम ने दुआएं फरमाई, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह इसे मेरे दीन का समझदार आदमी बना दे। नबी अलैहि सलाम की रहलत के बाद, वफात के बाद हज के लिए जा रहे थे, एक मुकाम पे काफिले वालों से कहते हैं जरा रुक जाओ। अब काफिले वाले रुकेंगे यकीनन, क्योंकि इतने इल्म वाले, हिलम वाले, अक्लो शऊर वाले, बसीरत और बसारत वाले सहाबी कह रहे हैं। अब काफिला रुका, एक पहाड़ के पास जाते हैं, जाके बैठते हैं, खड़े हुए वापस आ गए, कहा चलो बस इतना ही काम था। कहा आप यूं गए और जाके बैठे, हमें यूं लगा शायद आपको कज़ाए हाजत आई है, आपने बोलो बराज करना है।
कहा मुझे नहीं आया था, लेकिन जब अल्लाह के नबी के साथ मैं हज के लिए आया था, इस मुकाम पे महबूब पैगंबर सलाम बैठ के गए थे, तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी यहाँ बैठ के तो फिर अपने सफर का आगाज करूं। हालांकि वो सवाब की नीयत से नहीं कर रहे थे, लेकिन भाइयों ये मोहब्बत है। जब अल्लाह ने मुझे और आपको ये कहा है ईमान सहाबा जैसा सीखना है, तो मोहब्बत भी सहाबा जैसी सीखनी है। सहाबा ने कैसी मोहब्बत की, अल्लाह के कुरान ने जो असूल बता दिए, अब उन्होंने अपनी दिलो दिमाग के ऊपर पेवस्त कर लिए। उन्हें पता है कि अब दुनिया के अंदर भी नेक नामी इन्हीं असूलों के अंदर है, कब्र हशर की कामयाबी भी इन्हीं असूलों के अंदर है। चले इसको एक और अंदाज से देखते हैं कि अल्लाह कामुल हाकिमीन ने सूरह तौबा नंबर 24 में फरमाया है कि नबी इरशाद फरमा दीजिए, इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिल्लाह फ़तरब्बसू। फरमाया दुनिया में 8 किस्म की मोहब्बतें हो सकती हैं। लोग बेटों से मोहब्बत करते हैं, बाप से मोहब्बत करते हैं, भाई से मोहब्बत करते हैं, खावन है तो बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी है तो खावन से मोहब्बत करती है, अपने आइज़ा क़रीबीन से मोहब्बत करते हैं, वो माल जो उन्होंने कमाया उससे मोहब्बत करते हैं, वो कारोबार जो बड़ी मेहनत से उन्होंने खड़ा किया उससे मोहब्बत करते हैं, या वो प्रॉपर्टी वो घर जो उन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्कत के साथ बनाया है उससे मोहब्बत करते हैं। फरमाया ये 8 किस्मों की मोहब्बतें अलग अलग या सारी यकजा कर दें, इकट्ठी कर दें, अगर अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, ये सारी मिल के या इनमें से कोई एक भी मोहब्बत जो है अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत के रास्ते में रुकावट बन गई है और उस पर गालिब आ गई है, फतरब्बसू, तुम अल्लाह के अजाब का इंतजार कर लो।